12th of February 2023। ना ये वो डेट है, कल का दिन, जिसके लिए आई एम वेरी श्योर आप में से कई लोग बहुत बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट शायद सभी लोग इसी डेट का इंतजार कर रहे थे पिछले काफी समय से। एंड पिछले 10 दिनों में मेरे भी कुछ वीडियोस शायद यूट्यूब चैनल पे नहीं आए, लाइव में नहीं आ पाया। रीजन आपको पता है, बट राइट हियर राइट नाउ आई एम विद यू। 15 आवर्स बचे हैं आप लोगों के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, इसको टू द पॉइंट ही रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी अगर बहुत लेंदी होगा, कोई भी वीडियो अगर बहुत लेंदी होगा, तो वो भी आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। सो ध्यान से सुनना कि इन 4 से 5 मिनट में मैं आपको क्या एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं, वो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। सिर्फ उन पर ध्यान रखिएगा। देखो, जब आप कल एग्जामिनेशन लिखने जाओ, चाहे आपका सेंटर कहीं भी पड़ा हो, किसी भी शहर में पड़ा हो, चाहे आप वहां के नेटिव हो ना हो, ट्रैवल करके पहुंचे हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना। ये प्राइमरी रूल है विच यू नीड टू फॉलो नेसेसरली इफ यू आर अपियरिंग फॉर द यूपीपीसीएसजे एग्जामिनेशन, दैट इज गो टू द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एनी गिल्ट। अपने माइंड में किसी प्रकार का कोई गिल्ट लेकर के तुम कल एग्जाम देने नहीं जाने वाले हो। मैंने माइनर सब्जेक्ट्स नहीं ढंग से रिवाइज किए, मेरा जीके थोड़ा सा टॉपिक्स रह गए, मैं मेजर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मेरा जीके का कोई टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक जो मैं सोच के बैठा था या बैठी थी कि रिकॉर्ड करूंगा या करूंगी, एज एन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो मैं नहीं कर पाया। बिल्कुल भी ऐसी कोई गिल्ट लेकर के कल एग्जामिनेशन हॉल में मत जाना। जितना आपको समय मिला, जितना आपने भरसक प्रयास किया, जितनी आप कोशिश कर सकते थे, आपने की है। 15 घंटे बचे हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने को नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक सही डिसीजन नहीं होता है राइट बिफोर योर एग्जामिनेशन। बट रिमेंबर, यू डोंट कैरी, यू विल नॉट बी कैरिंग एनी काइंड ऑफ गिल्ट इन योर माइंड कि अरे यार, शिट यार, ये टॉपिक रह गया, ये पॉइंट रह गया, ये चीज रिवाइज करनी थी, वो रह गई। नहीं, कोई गिल्ट लेकर के तुम कल एग्जाम देने नहीं जाने वाले हो। जब नोटिफिकेशन आया था 10 दिसंबर को, उसके बाद से हम लोग लगभग मर चुके हैं इस पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो कुछ लाइंस मैं आप लोगों के लिए लिख के आया हूं, और फिर उसके बाद कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स आप लोगों को दूंगा, और उससे कल का आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो कुछ लाइंस जो मैंने अभी अभी लिखी हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आपको जरूर डेडिकेट करना चाहूंगा। इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, इतनी मेहनत कर चुके हो, इतना जान झोंक चुके हो तुम लोग इस एग्जाम के लिए कि दरख्त बन चुके हो। तुम दरख्त बन चुके हो, तुम छोटी डाल नहीं रह गए, दरख्त बन चुके हो, पूरा एक सॉलिड दरख्त बन चुके हो तुम, छोटी एक डाल नहीं रह गए। युद्धवीर का साहस बन चुके हो तुम, युद्धवीर का करेज, साहस बन चुके हो तुम, छोटी ललकार नहीं रह गए। पूरे के पूरे एक युद्धवीर का साहस, करेज बन चुके हो तुम, छोटी ललकार नहीं रह गए। जो सामने कल आएगा ना, जो कल सामने आएगा, उसके विजेता तुम खुद को आज ही घोषित कर दो। जो कल सामने आएगा, जो सामने कल आएगा, उसके विजेता तुम खुद को आज ही घोषित कर दो, क्योंकि उसकी तैयारी करते करते, उसके लिए घिसते घिसते संपूर्ण शंखनाद बन चुके हो तुम। सिर्फ छोटी एक यलगार नहीं रह गए, संपूर्ण एक शंखनाद बन चुके हो तुम, छोटी एक यलगार नहीं रह गए। ध्यान रखो, पूरा दरख्त बन चुके हो तुम, छोटी डाल नहीं रह गए। आप लोगों ने इस एग्जामिनेशन के लिए जितनी मेहनत की है, जितना डेडिकेशन दिखाया है, जितना सामर्थ्य, जितना करेज, जितना मैं कह सकता हूं आपने अपनी एनर्जी को और एंथुजियाज्म को इस एग्जामिनेशन को डेडिकेट करने में लगाया है, कल उस एग्जामिनेशन का सेलिब्रेशन है। ध्यान रखना, कल आपकी नॉलेज का सेलिब्रेशन है। कल आपको टेस्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आप अपनी नॉलेज को, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, जितने क्वेश्चंस आपने लगाए, सिर्फ आप उसको सेलिब्रेट करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हो। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना। ये टेस्ट जरूर है, ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जरूर है, लेकिन तुम कल इसे सेलिब्रेट करने के मूड से जाओ, तुम कल इसमें खुशियां ढूंढने के मूड से जाओ। तुम्हें ये सोचना ही नहीं है कि मैंने क्या नहीं पढ़ा, मैं क्या नहीं कर पाया। तुमने जो किया है अच्छा किया है, सक्सेसफुल तुम होगे अगर तुम इस बात पे फोकस करो कि मैंने क्या कर लिया, मैं क्या तैयारी करके जा रही हूं, मैं किस चीज के लिए रेडी हूं।
अगर वो चीज सोच करके कल एग्जाम देने जाओगे, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा 100%, चाहे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी भी हो। मेरिट लिस्ट में आने के लिए सिर्फ सवालों का सही होना आवश्यक तो है, सवालों का सही होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सवालों का सही होना आपको मेरिट में नहीं लेकर के आता, क्योंकि कुछ सवाल सही होते हैं तो कुछ सवाल गलत भी होते हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी चक्कर चलता है, और जब आप नेगेटिव मार्किंग वाले किसी भी पेपर को अटेंड करते हो तो आपके दिमाग में दो थॉट्स हमेशा आते हैं कि क्या मैं पेपर में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करूं ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, या फिर मैं बहुत ही सीमित अटेम्प्ट्स करूं ताकि मैं नेगेटिव मार्किंग से बच जाऊं। तो ऐसे में ध्यान रखना, आपको बैलेंस्ड तरीका ही अपनाना है। जितना भी समय आपको क्वेश्चन पेपर को, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 को सॉल्व करने में लगे, उससे पहले अपने पेपर को 1 से 1.5 से 2 मिनट दो, ताकि तुम्हें पूरे पेपर का एक स्ट्रक्चर समझ में आए। भौकाल से तुम लोग ऑलरेडी इतना प्रिपेयर हो चुके हो, संकल्प में तुम्हारा इतना तगड़ा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है दैट यू नो कि आपको पेपर को पहले जज कर लेना है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कहाँ ईजी है, कहाँ मॉडरेट है और कहाँ डिफिकल्ट है। जब आपने एक बार पेपर पढ़ लिया तो चाहे आप 1 से 150 सॉल्व करो, चाहे 150 से 1 सॉल्व करो, इट विल ऑलवेज बी अप टू यू टू डिसाइड कि ओके अभी डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, मॉडरेट भी आएगा, कोई बात नहीं, ईजी भी आएगा। जब आप ये चीज शुरू में ही देख लेते हो, कॉन्फिडेंस ये स्काई रॉकेट करता है। अब सीधे सीधे 2-3 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। बबलिंग पे मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखे हो तो देख भी सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट्स ये करते हैं, जब उनके पास टाइम बचता है तो वो ओवर अटेम्प्ट की गलती करते हैं, उसको करने से बचना। 50-50 रूल का ध्यान रखो, जहां 50-50 में अटको पहले इंस्टिंक्ट पे जाओ, जहां 50-50 में अटको और दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हो तो बेहतर होता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जहां कोई आपको लग रहा है कि कोई कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं हो रही है, उस क्वेश्चन को लीव करना ही सही होगा। बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको खोल के अटेम्प्ट करो। दूसरी चीज, लेवल ऑफ ईज। कल लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे फोकस मत करना। लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो वैसे भी क्वेश्चन पेपर खत्म होते होते हिट करती ही है। कल लेवल ऑफ ईज पे फोकस करना, यानी कि पेपर मेरे लिए कितना आसान है, पेपर मुझे कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा रहा है, उस पे फोकस करो। क्योंकि तब आप उन क्वेश्चंस को एंजॉय कर पाओगे, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा अच्छे से मार्किंग कर पाओगे जो आपसे बनते हैं। उससे आपका, मैं कह सकता हूं कि आपके अंदर जो एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, उस पॉजिटिव फीलिंग से आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, सेकेंड ट्रिक। लेवल ऑफ ईज पे फोकस करो। जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको इतना एंजॉय करो, खुशी खुशी उन्हें अपने अंदर लो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगे, एंड देन यू विल बी इन द राइट पोजीशन टू इवन गो फॉर अ कैलकुलेटेड गैम्बल। तीसरी ट्रिक, ओपन एंडेड अप्रोच। ऐसी अप्रोच लेके मत चलना कि मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए, मेरा पेपर बहुत बढ़िया जाना चाहिए, एकदम तगड़ा जाएगा तभी मैं खुश रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर बाहर निकलूं पेपर हॉल के बाद तो मैं रोता हुआ बाहर निकलूं। मर्फी का लॉ है, व्हाट कैन गो रॉन्ग विल ऑलवेज गो रॉन्ग। तो नेगेटिव थॉट को एक साइड करना है, सोचना भी नहीं है उसके बारे में। ओपन एंडेड अप्रोच रखने का मतलब होता है कि जो होगा देखा जाएगा, बट इन अ पॉजिटिव वे। मैं हूं, मैंने तैयारी की है, मैं कल जाके देखूंगी, मैं जाके पता करूंगी, देखूंगी कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और कैसे वो क्वेश्चन पेपर मुझे रोक सकता है। ये मैं कल डिसाइड करूंगी, क्वेश्चन पेपर डिसाइड नहीं करेगा। कीप दैट अप्रोच। ओपन एंडेड अप्रोच रखोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि तुम्हारा पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम्हें लग सकता था। भौकाल जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है वो ऑलरेडी हर लेवल ऑफ डिफिकल्टी को देख चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली कीप अ स्माइलिंग फेस। ये मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं। स्माइलिंग फेस के साथ जाओगे तो स्माइलिंग फेस के साथ बाहर भी आओगे। अगर परेशान जाओगे, निराश जाओगे, दुखी जाओगे, गिल्ट लेके जाओगे तो भाई साहब बाहर भी वही चीज लेकर के आप आओगे। ध्यान रखना, कीप अ स्माइलिंग फेस ऑल थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। किडिश लगता है लेकिन वर्कआउट करता है। एंड सर्टेनली द लास्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग, ऑलरेडी मैं ये सीक्रेट बता चुका हूं, बट वो ये है कि कल आई जस्ट वॉन्ट to congratulate you guys. Genuinely, I want to congratulate you guys. पीठ थपथपाना चाहता हूं आप लोगों की। Congratulations. कल आपकी पढ़ाई का सेलिब्रेशन है। अगर आपने यूपी के लिए प्रिपेयर किया ना बच्चे, आप ऑलरेडी यूपीएससी लेवल पे प्रिपरेशन कर चुके हो अलॉन्ग विद योर लॉ की डिग्री। तो लॉ की डिग्री के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन ना एक बेजोड़ शख्स के अलावा कोई कर भी नहीं सकता।
तो तुम ऑलरेडी लाजवाब लेवल पे पहुंच चुके हो। ऑलरेडी तुम अपने अंदर के सीक्रेट सुपरस्टार को जगाओ और उस लेवल पे पहुंचो। समझो कि तुमने किस लेवल पे तगड़ी प्रिपरेशन की है, किस लेवल की मेहनत की है। कल उस मेहनत को सेलिब्रेट करने का दिन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज, यू हैव डन वंडर्स इन योर स्ट्रेंथ, इन योर एफर्ट्स। तुमने मेहनत की है, कल उस मेहनत को सेलिब्रेट करने का मौका है। कल उस मेहनत को सेलिब्रेट करने के मौके को गम में तब्दील करने का मौका नहीं है, सिर्फ सेलिब्रेट करने जाएंगे। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज, यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर in the one of the most vibrant paper, not difficult but one of the most vibrant paper in the entire judicial services examination system। आप उसके सबसे ज्यादा वाइब्रेंट पेपर को कल सॉल्व करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डू वंडर्स, कीप नो गिल्ट एंड रिमेंबर, चाहे जो हो, चाहे कुछ भी हो, मैं हूं, मैं बैठा हुआ हूं, आप लोगों के पीछे ही हूँ। एनालिसिस वीडियो भी कल आप लोगों के लिए अगर शॉर्ट में मैं रिकॉर्ड कर पाया तो डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगा। अभी भी ये वीडियो इलाहाबाद में ही एक होटल के रूम से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेक श्योर करना कि कल आप एक स्माइलिंग फेस के साथ अंदर जाओ, स्माइलिंग फेस के साथ बाहर आओ। कोई गिल्ट माइंड में मत रखना, तुम बहुत मेहनत कर चुके हो, सिर्फ उस मेहनत पे फोकस करना। दैट्स इट। कल उस मेहनत को सेलिब्रेट करने का दिन है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन हु हैज मेड श्योर दैट देयर एफर्ट्स वर only directed towards one goal, that is UPPCSJ. So once again, all the very best. This is me Shubham Upadhyay signing off in my style. पर कल मिलेंगे एनालिसिस के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस एंड व्हाट। जय हिंद।